बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि मैं मोस्टली कौन सा गियर यूज़ करता हूँ अपनी वेडिंग फोटोग्राफी में। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन से वो कैमरा गियर्स यूज़ करता हूँ अपनी वेडिंग फोटोग्राफी में। तो मोस्टली जब भी मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ तो इसमें मेरे पास 2 कैमरे होते हैं, 2 एफएक्स बॉडी होती है। वो मैं नाइकॉन जनरली यूज़ करता हूँ। वो मिड रेंज में होता है। जब भी मेरे पास वेडिंग आती है वो मोस्टली मिड रेंज में होता है, तो मैं कॉस्टली गियर्स यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो जो भी मेरे पास गियर्स है उसके अनुसार ही मुझे प्रॉफिट को एस्टिमेट करना पड़ता है कि मैं कितने एक वेडिंग में प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग भी वेडिंग फोटोग्राफी में आए हैं वो गियर पे ना जाएं, क्योंकि जो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके जो क्लाइंट है उनको कितना पे करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके जो क्लाइंट होते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं कर पाते। तो उसके लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली गियर, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लेंस अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट जो होगा मार्जिन बहुत ही कम होगा, और जो गियर्स होंगे उसके पैसे को निकालने में भी आपके बहुत वक्त निकल जाएंगे। तो बहुत टाइम ऐसा होता है जब आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, मान लीजिए आप बैंगलोर या फिर दिल्ली या फिर कलकत्ता में हो, जहाँ पे आपको एक क्लाइंट आपको 1 से 1.5 लाख तक पे कर सकता है आपकी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो उस वक्त आप बड़े बड़े गियर्स या फिर मान लीजिए कॉस्टली गियर्स और अपडेटेड स्टफ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी जो होती है मोस्टली आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिव वर्क है। फोटोग्राफी इज़ अ वर्क ऑफ क्रिएटिविटी। गियर्स का जो पार्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपके अपडेटेड गियर्स या फिर आपके अपडेटेड कैमरे से आप अच्छे इमेजेस निकाल पाएंगे, तो ये जहाँ तक है ये बात सही नहीं है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं या फिर वेडिंग फोटोग्राफी करते हो तो ये आप ध्यान रखें कि आप जो गियर यूज़ कर रहे हैं ये आपके काम को पूरा करने लायक होना चाहिए। अपडेटेड नहीं होने से भी चलेगा। अगर आपके क्लाइंट चाहते हैं कि अपडेटेड गियर चाहिए तब आप अपडेटेड गियर सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मोस्टली मान लीजिए कि जितने भी स्मॉल टाउन्स के जितने फोटोग्राफर्स होते हैं उनको अपडेटेड गियर करने की जरूरत नहीं होती। तो रीज़न ये होता है कि उनके पास जो क्लाइंट होते हैं उनको उतना पे नहीं करते। जो आप वेडिंग पे काम करने जा रहे हैं उसका जो वो कॉस्ट कितना है, वो आपको कितना पे कर रहा है, और कितने कौन से आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और कितने में आपके पूरे काम को आप निकाल सकते हैं, और आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं आप उसको कितना पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। तो इस सारे बात को ध्यान में रखकर ही आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं जो गियर यूज़ करता हूँ मोस्टली मैं नाइकॉन यूज़ करता हूँ, क्योंकि नाइकॉन के जो गियर्स होते हैं वो फोटोग्राफी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी में मोस्टली हमारे जिस एरिया में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ के ज़्यादातर फोटोग्राफर ही नाइकॉन यूज़ करते हैं। फोटोग्राफी में नाइकॉन से बेटर अभी तक जहाँ तक मैंने देखा कि दूसरे ब्रांड अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप कैनन की बात करें तो कैनन भी अच्छा प्रोवाइड कराता है, लेकिन डायनेमिक रेंज के मामले में कैनन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और कैनन मोस्टली शाइन करता है उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों करते हैं, और जो ओनली फोटोग्राफी से रिलेटेड जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो मोस्टली नाइकॉन यूज़ करते हैं, क्योंकि गियर का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। अभी जो हिसाब से आपको पता होगा कि नाइकॉन का D750 एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एक DSLR कैमरा है फुल फ्रेम की। अगर बात करें तो ये मोस्टली हर एक फील्ड में यूज़ होता है, चाहे वो मॉडलिंग में हो, चाहे वो बड़े बड़े एड एजेंसी अगर यूज़ करते हो, या फिर वेडिंग फोटोग्राफर, तो आप जहाँ भी देखेंगे आपको एक नाइकॉन D750 मिल ही जाएगा। तो मोस्टली मैं जो वेडिंग में यूज़ करता हूँ मेरे पास 2 गियर्स होते हैं। एक जो मेरा कैमरा होता है वो मोस्टली नाइकॉन D750 के साथ ये कैमरॉन का जो लेंस है 70-200, मोस्टली ये 70-200 के नाइकॉन D750 यूज़ करता हूँ। ये कैमरा का जो G2 लेंस है इसकी फोकसिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, और इसकी स्टेबलाइजेशन इतनी बढ़िया है कि आप अगर शटर स्पीड 30 के आसपास भी रखते हैं तो आपको 200 mm पे ये शार्प इमेज देता है। इसका रीज़न ये है कि इसका जो स्टेबलाइजेशन है ये आपको 3 स्टेप स्टेबलाइजेशन मिलता है। ये आप अगर नाइकॉन की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके लेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये नाइकॉन का जो ये लेंस है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर मिड रेंज के वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको टैमरॉन 70-200 का जो G2 वर्जन है ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है अगर हम नाइकॉन अफोर्ड नहीं कर सकते। टैमरॉन के जो G2 के जितने भी लेंसेज हैं वो सारे अप टू द मार्क काम करते हैं। आप अगर इसके किसी भी लेंस की आप विशेषता में अगर जाइए, किसी भी लेंस के फीचर्स में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो टैमरॉन का जो G2 के जितने भी सीरीज़ के लेंसेज हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी एक नाइकॉन D750 है, जो आप देख रहे हैं नाइकॉन D750। और इसमें जो लेंस लगा हुआ है, इसमें ये जो कैमरा है इसमें जो लेंस लगा हुआ है एक्स्ट्रा वाइड लगा हुआ है। ये आपका टैमरॉन का 15-30 है। टैमरॉन 15-30 एक बहुत ही बढ़िया लेंस है। अगर आप इसको ये अल्ट्रा वाइड व्यू देता है। तो मोस्टली होता है ऐसा है कि जब भी आप यूज़ कर रहे हैं इसको वेडिंग में, तो वेडिंग में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये जो लुक देता है ये बहुत ही वाइड लुक देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे टाउन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वेडिंग में। तो वैसे सिचुएशन में आपको एक ऐसा लेंस की ज़रूरत होती है जिससे आप कवर कर सकें। जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस की ज़रूरत होती है जिससे आप पास से ही पूरे वाइड व्यू को आप कवर कर सकते हैं। तो ये जो लेंस है बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसे प्री वेडिंग में भी ले जा सकते हैं और अल्ट्रा वाइड के लंबे लंबे शॉट्स आप ले सकते हैं। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी कर सकते हैं आप। दूसरे काम में भी आप अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप फोटोशूट कर सकते हैं।
तो ये एक क्रिएटिव लेंस है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली ये सबसे ज़्यादा काम तब आता है जब आप वेडिंग में भीड़ में फंसे हुए होते हैं और आपको स्पेस नहीं मिलता पीछे जाने का। तो ये जो लेंस है ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है और आपको अच्छे खासे इमेजेस निकाल के देता है। तो इसके पहले जो मेरे पास लेंस थे वो 24-120 था, जो कि एक किट लेंस था। तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा होता था कि 24 mm में भी आप पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते थे। लेकिन जो ये लेंस है ये आपको 15 mm में पूरा अच्छी तरीके से पूरे वाइड एंगल पूरे सीन को, पूरे माहौल को जो ये लेंस कैप्चर करता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस लेंस को ये पूरे माहौल को कैप्चर करता है। तो ये दो कैमरे में ये दो लेंस ही होते हैं। और मैं अभी तक मैंने 24-70 ख़रीदा नहीं है, जो कि मोस्टली जैसे से मेरा जो लेंस का जो ट्रिनिटी है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने उसे ख़रीदा नहीं क्योंकि मुझे उसकी शायद ज़रूरत नहीं हुई। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं ग्रुप फोटो भी लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं 30 mm पे शूट कर लेता हूँ, और जब भी मुझे पोर्ट्रेट लेने का होता है तो मैं 70 mm से स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बीच का जो गैप है वो मैं छोड़ देता हूँ। और आपको एक और बात मैं बता दूँ, मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों को पता ना होगा कि 70-100 जो आपका जो लेंस है कैमरॉन का, ये एक्चुअल 70-200 नहीं है, ये एक्चुअल में 60-180 है। अगर आप नाइकॉन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो 70 mm है वो नाइकॉन के 70 mm से थोड़ा सा वाइड होता है। तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपके बीच में जो फोकल लेंथ बच जाता है वो बहुत ही कम होता है। और उसके लिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो जैसे मैंने इसे खरीद रखा है, ये जो एक लेंस है मेरे पास, तो ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में नाइकॉन का 50 mm है, जो आपको 10,000 के आसपास में मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे माहौल में जहाँ पे आप फ्रीली शूट कर सकते हैं, आपको हैवी लेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फुल फ्रेम कैमरा बॉडी में जब आप ये 50 mm लगाते हैं तो आप फ्रीली कहीं पे भी जाकर शूट कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये प्राइम लेंस है तो आपको अच्छा एस्थेटिक देता है आपके फ़ोटो में। और साथ ही साथ इसका जो बेनिफिट ये भी है कि ये बहुत ही लाइट वेट है। तो आप इसे कैमरे में अगर लगाते हैं तो आपको ऐसा पता नहीं चलता कि आपने कोई लेंस लगा रखा है। और जो मेरे पास दो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको पता चलता है कि आप एक हैवी गियर लेके घूम रहे हैं। ये 50 mm एक ऑलराउंड लेंस है, आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक 50 mm है और 2 जूम लेंस है और 2 कैमरा बॉडी है जिससे मैं वेडिंग शूट करता हूँ। अभी मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग मोस्टली वेडिंग फोटोग्राफर हैं और वो चाहते हैं कि उसे कम प्राइस में एक अच्छे गियर लेकर वो शूट कर सकें। देखिए, अगर आप स्मॉल टाउन के वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको, अगर मैं अपने हिसाब से सजेशन दूँ तो मैं ये बताऊँगा कि आप अच्छे ग्लासेस खरीदिए, आप अच्छे लेंसेज खरीदिए। अच्छे लेंस में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि आपकी इमेजेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। आपको ज़्यादा प्राइस के कैमरा बॉडी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नाइकॉन की D750 खरीद सकते हैं। D750 जो होता है वो आपको अराउंड 1 लाख के आसपास में बॉडी मिल जाएगा और उसकी इमेज क्वालिटी अभी के जितने भी मॉडर्न कैमरे आ रहे हैं उसकी जैसे ही है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई आउटडेटेड कैमरा है और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो D750 एक बहुत ही बढ़िया फोटो कैमरा है और उससे आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली प्राइमरली इसकी जो फोटो की जो क्वालिटी होती है बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है। आपको ना ही 48 मेगापिक्सल की ज़रूरत है, ना ही 50 मेगापिक्सल की ज़रूरत है। अगर आप छोटे टाउन के फोटोग्राफर हो तो आपको 24 मेगापिक्सल या 25 मेगापिक्सल आपके लिए सफिशिएंट होगा आपकी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो आप एक फुल फ्रेम ले सकते हैं और साथ ही साथ ये 2 लेंस जो मैंने आपको बताया, अल्ट्रा वाइड और आपको टेलीफोटो जो 70-200 है, ये 2 लेंस के साथ आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 24-70 के साथ भी शुरू कर सकते हैं या फिर 24-120 के साथ भी मैंने फोटोग्राफर को शूट करते हुए देखा है। क्योंकि लो लाइट की परफॉर्मेंस D750 की अच्छी वजह से होता है ऐसा है कि आप 24-120 में भी आप अच्छे खासे आप इमेजेस निकाल सकते हो। अगर आपके पास फुल फ्रेम खरीदने का पैसे नहीं है तो भी आप अच्छे इमेजेस निकाल सकते हो। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप 2-3 प्राइम लेंसेज लेकर क्रॉप बॉडी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और आपके पास आप नाइकॉन के क्रॉप बॉडी खरीदते हो, मान लीजिए आपने 7200 खरीदा या फिर आपने 7300 खरीदा, आपको प्राइम लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप 3 प्राइम लेंसेज जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप जूम लेंसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो होती है 35 mm फुल फ्रेम के लिए और 50 mm फुल फ्रेम के लिए और 85 mm फुल फ्रेम के लिए। तो 85 mm जब क्रॉप में आता है तो 105 mm के आसपास पहुंच जाता है। तो एक अच्छा आपको पोर्ट्रेट फोकल लेंथ मिल जाता है। और अगर आप 24 mm खरीदते हो क्रॉप के लिए तो 35 mm हो जाता है। 35 mm ऐसा होता है कि वो जो है आपको अच्छा खासा वाइड व्यू भी देता है और साथ ही साथ वाइड व्यू में भी वो अच्छा खासा आपको डेप्थ निकाल के देता है। इमेज आइसोलेशन बहुत बढ़िया होता है 35 mm में। तो आप अगर 24 mm लेते हैं क्रॉप के लिए तो वो क्रॉप जो होता है आपको 35 mm का व्यू देता है। 35 mm में आप पूरी वेडिंग शूट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये 2 फोकल लेंथ अगर आप 2 क्रॉप बॉडी में यूज़ करते हैं तो आप अपने पूरा वेडिंग शूट कर सकते हैं। ये हो गया 35 mm और 35 mm के लिए आपको 24 mm लेना पड़ेगा और एक जो फुल फ्रेम है 85 mm जिसमें आपको 105 का व्यू मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 70-50 का एक लेंस आता है जो 2.8 का होता है, वो शायद आपको कैमरोन का मिल जाएगा, फिर सिग्मा का मिल जाएगा क्रॉप बॉडी के लिए। आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ करने से भी आपको अच्छा खासा इमेज में आपको डेप्थ मिल जाएगा। और ये क्रॉप बॉडी के साथ मैंने बताया। अगर आपको फुल फ्रेम के साथ जाना है तो फुल फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया कि आप फुल फ्रेम ले सकते हैं और साथ ही साथ आप 24-120 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास
पैसे हैं तो आप 2 लेंसेज खरीद सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है 70-200 और एक अल्ट्रा वाइड। तो बीच का जो जूम रेंज आपको दिखता है वो आप 50 mm से कवर कर सकते हैं। अगर आपको बीच का जूम रेंज, मोस्टली मैंने देखा है कि जो फोटोग्राफर होते हैं बीच के जूम रेंज को ही पसंद आते हैं, 24 to 70 के साथ शुरू करते हैं। लेकिन आपके पास अगर 50 to 30 लेते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा वाइड लेते हैं और 70-200 लेते हैं, तो आपको 2 बढ़िया फोकल लेंथ मिलता है जिसमें 2 तरह के कंपोजिशन आप बना सकते हैं। कि एक्स्ट्रा वाइड का जो इमेजेस होता है उसका जो एक कैटेगरी अलग हो जाती है, वो इमेज ही अलग हो जाती है। और साथ ही साथ जब टेलीफोटो में आप शूट करते हैं तो 70-200 में, तो उसकी भी इमेज की जो क्वालिटी है एकदम से अलग हो जाती है, वो आपको एक अलग लुक देती है। तो ये 2 डिफरेंट लुक मिल जाते हैं आपको इमेज में। और साथ ही साथ अगर 50 mm ले लेते हैं तो वो आपके बीच का जो फोकल लेंथ है उसको गैप को ही पूरा कर देता है। तो मैं वेडिंग में ये 2 लेंस और 2 कैमरा बॉडी यूज़ कर, आपको रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल नया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं नए कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।